आइए हम आराधना करने से पहले हम प्रभु से विनती करेंगे। हमारे प्रभु हमारा परमेश्वर, अति ऊंचे स्थान में विराजमान प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह जो सिंहासन के ऊपर आरूढ़ है, प्यारे प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हे पिता परमेश्वर अपने दास यहुना को तीसरे स्वर्ग पे उठा लेकर के तूने हे पिता दर्शन की बातें कही। 4 अध्याय में हे पिता परमेश्वर हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग में मैं देखा और वो वहाँ स्वर्ग खुला हुआ था और उसमें एक सिंहासन धरा हुआ था और जिसमें हे पिता हे परमेश्वर वो यशाब और माणिक के समान एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके चारों ओर हे पिता परमेश्वर मेघ धनुष था। हे पिता पर यशाब माणिक मरकत के जैसा मेघ धनुष वहाँ लगा हुआ था प्यारे प्रभु परमेश्वर, और उसके सामने से उसके चारों प्यारे मसीह 4 और 24 प्राणी चारों तरफ घिरे हुए हैं और 24 प्राचीन जो हैं हे पिता सोने का सिंहासन के ऊपर विराजमान है और वहाँ श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और उनको सोने का मुकुट दिया हुआ है और उसके चारों ओर 4 प्राणी भी हैं और उसके सामने में हे पिता हे परमेश्वर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कितना स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। इसीलिए उसके सामने में हे पिता आग के जैसा हे पिता 7 दीपक जल रहा है और सिंहासन से बिजली और घड़घड़ी का शब्द हो रहा है। प्यारे प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वहाँ हमारा प्रभु परमेश्वर हे पिता पर तो स्तुति रूपी आराधना में करने वाला अस्वीकार करने वाला परमेश्वर वहाँ विराजमान है। तो हे पिता पर उसका जो महात्म्य, उसका गौरव, उसका हे पिता स्तुति कितना बड़ा है। तो प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं ऐसा परमेश्वर के, और हम ऐसा परमेश्वर के लिए हम स्तुति आराधना प्रशंसा गौरव महिमा करते हैं क्योंकि वो उसके योग्य है। तो हम धन्यवाद देते हैं। हम जैसे पापी और मूर्ख लोगों को तूने इस वर्तमान बुरे संसार से चुन करके हे पिता परमेश्वर उस महान हे पिता परमेश्वर बड़ा आराधना जो स्वर्ग में होने वाला है उसमें हमें सम्मानित किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और जबकि हम पृथ्वी में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर हमें हे पिता तेरा स्तुति आराधना प्रशंसा गौरव महिमा हे पिता मंडली में हम हे पिता करते हैं। हे पिता ये हमारा ये संपूर्ण आराधना नहीं है, ये हमारा हे पिता परमेश्वर सिद्ध आराधना नहीं है, लेकिन उस दिन होगा जिस दिन हे पिता हमारे प्रभु को मुखामुखी देखेंगे। इतना सुंदर और इतना विभव से भरा हुआ, गौरव से भरा हुआ और महिमा से भरा हुआ, चमक से भरा हुआ हे पिता उस आराधना हे पिता हम करने पाएंगे। तो आज हे पिता परमेश्वर जो तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं, तेरे हे पिता बच्चे हैं और जो तेरे चुने हुए प्रजा हैं प्यारे मसीह हे पिता परमेश्वर इस समय आए हैं और सारी उपकार और भलाई सारी कृपा और करुणा के लिए हे पिता हम धन्यवाद देते हैं। तेरे आंगनों में तेरे भवन में हे पिता परमेश्वर हम आए हैं और हे पिता परमेश्वर तेरे स्तुति गान प्रशंसा महिमा करने के लिए आए हैं। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रार्थना है सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर तो हमारा बीच में आइए और अपना उपस्थिति दीजिए, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बातें करिए और हे पिता परमेश्वर हमारा मन को उसकाइए और हमारा मन को हे पिता तेरे चरणों में केंद्रित करने के लिए तू सहायता करिए ताकि हे पिता परमेश्वर देह आत्मा प्राण से हम हे पिता परमेश्वर और सारी भक्ति से हम तुझको आराधना स्तुति प्रशंसा हे पिता दे सकें और उसको हे पिता आमीन करके ग्रहण कर सको। तो प्यारे प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। इतना बड़ा हे पिता प्रशंसा और गौरव महिमा करने के लिए जो अनुग्रह दिया, इतना बड़ा भाग दिया है उसके लिए हम हे पिता परमेश्वर हम आभारी हैं। इस समय हे पिता कितने लोग हे पिता पुराने जमाना में परमेश्वर को जानने पर भी वे योग्य बड़े हे पिता परमेश्वर नहीं किए और उसका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। लेकिन हे पिता हे परमेश्वर ऐसा तूने हमें होने नहीं दिया, लेकिन हे पिता हमारे मन को तूने ज्योतिर्मय किया हे पिता परमेश्वर और हमारे हृदय में हे पिता वो आत्मा डाला जो स्तुति और प्रशंसा का आत्मा है। तो हे पिता हे परमेश्वर तेरा बड़ाई करते हुए इस समय आए हैं। प्रभु महान है, हमारा बीच में विराजमान है, वो सर्वे सर्वा है, वो सर्वाधिपति है, सबसे महान है हे पिता, जोना से श्रेष्ठ है और सुलेमान से भी श्रेष्ठ है हे पिता, सबों से श्रेष्ठ है, वो परम सुंदर है हे पिता पर उसके चरणों में हम हे पिता पर से आए हैं और हे पिता पर से जो भाई लोग आ गए बहुत धन्यवाद, जो आने वाले हैं उनको भी लाइए ताकि तेरे भवन में हे पिता स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा हे पिता करते हुए हम पाए जाएँ।
प्यारे प्रभु परसों हमें दया कर हमारा साथ अपना उपस्थित देते हुए हमें हरा भरा करिए और आत्मा और सच्चाई के साथ और सारी भक्ति के साथ और गंभीरता के साथ हमारा प्रभु को हे पिता परमेश्वर आराधना स्तुति प्रशंसा हम कर सकें। हे पिता परमेश्वर हमने हे पिता इस बात को भी पिछले दिनों में देख लिया कि हे पिता परमेश्वर अब्राहम ने अपने पुत्र तक को भी रख न छोड़ा और उसने उनको भी बलिदान दे दिया। हम भी हे पिता परमेश्वर हमारा अंतरात्मा में जो कुछ भी हे पिता अपना चढ़ाने के लिए हम हृदय पूर्वक लाए हैं हे पिता उसको हम चढ़ा सकें और तू तक और तू उसको ग्रहण कर सको। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो धन्यवाद हो यहाँ तक लाई हो और हे पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना है अंधा कर शक्ति हे पिता बांधे जाएँ और हमारा विरुद्ध में कोई भी खड़े होने वाले शक्तियाँ हैं हे पिता वो हे पिता चले जाएँ और हे पिता तेरे लहू का छिड़काव के अधीन होते हैं और क्रूस के अधीन में आप होते हैं। हे पिता परमेश्वर तेरे वचन बड़े सुलभ रीति से और हे पिता गंभीरता से हे पिता सुनते हुए जो हमें हे पिता आराधना करने के लिए उसका सकता है वैसा वचन दीजिए ताकि हे पिता सुन करके हम लोग आराधना करने के सिवाय और हम कुछ ना करें तेरे ओर ताकते तेरे ओर देखते और तुझको हे पिता परमेश्वर हृदयपूर्वक आराधना कर सकें। तो उसीलिए तो हमें सहायता कर एक एक के से तू बातें करे और हमारा हृदय से हे पिता स्तुति रूपी भेंट जो तुझको ग्रहण योग्य होगा तो स्वीकार करें। सारे उपकार भलाई सारी कृपा और करुणा दया के लिए धन्यवाद देते हुए तेरे ओर हे पिता परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश हम पर हो। इसीलिए हम प्रार्थना करते हुए छोटा सा हमारा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम से रखते हैं। ध्यान से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम लोग आराधना करने से पहले सिय्योन के गीत में से 241 नंबर को हम लोग गाएंगे। आराधना करने से पहले ये भक्ति का गीत है सिय्योन का गीत। सिय्योन अर्थात मंडली में ये गाया जाता है। दीज आर द हिम्स एंड सॉन्ग्स दैट कैन बी सung इन द चर्चेस। तो उसी को हम लोग 241 नंबर गीत को हम गाएंगे।
सबको जय मसीह। आइए आराधना पहले आत्मा में प्रेरणा पाने के लिए प्रभु की वचन का और ध्यान करेंगे। हम पढ़ेंगे यशाया नबी पुस्तक में से यहाँ 61 अध्याय और 10 पदों को पढ़ेंगे। यशाया नबी पुस्तक 61 अध्याय और 10 पदों को पढ़ेंगे। यहाँ इसी तरह से नबी कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ऐसा उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों के माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। और एक सॉन्ग ऑफ सोलोमन या श्रेष्ठ गीत में हम लोग देखते हैं, श्रेष्ठ गीत सोलोमन का पुस्तक श्रेष्ठ गीत यहाँ 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं। यहाँ इसको 1 से 7 तक पढ़ लेता हूँ। 1 से 7 श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 1 से 7। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेत छता खा लिया, मैंने दूध और दाक मधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मन पियो। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रियो, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भीगा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उससे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनका कैसे मैल करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस मेंढे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। थोड़ा 2 मिनट प्रार्थना करते। हमारा राजा प्रभु मसीह यीशु के नाम आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। आप महान राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। इस समय आपका जो वचन दिया, हे राजा हे प्रभु, यशाया 61 का 10 पद और हे राजा हे प्रभु, ये श्रेष्ठ गीत 5 का 1 से हेता पर 7 पद आप समझाए। मैं अयोग्य हेता दुर्बल मनुष्य पर, हे राजा हे प्रभु, आपका चरण में मैं क्षमता में कुछ भी नहीं हूँ, मैं समझा नहीं सकूँ, हे राजा आप कह नहीं पाऊँगा, हे राजा तो भी आपका अनुग्रह मांगता हूँ। जितना हेता प्रभु भाई बहन सुनते हैं दूर दूर से हेता प्रभु जी, ये जो नेट में हेता प्रभु जी, हे राज है प्रभु, आराधना के लगाव में हेता प्रभु जी, आप सब कुछ समझाए और हेता प्रभु सारा समय को आपको चरण समते हुए मैं भी आपका अधीन होते हुए आपका उपस्थित मांगते हुए हमारा राजा प्रभु मसीह यीशु के नाम में छोटी धन्यवाद साथ विनती द्वारा आपका चरण रखता हूँ। दास सुनना और ग्रहण कर, आमीन। यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो यशाया 61 और 10 पद में, और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं और एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया और
धर्म की चादर ऐसा उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ये बड़ी अजीब लगता है कभी कभी सुनने से, सोचने से, लेकिन यहाँ परमेश्वर उद्धार का वस्त्र हमें उड़ा दिया है, उद्धार का वस्त्र उड़ा दिया है। हाँ, यहाँ हम देखते इंग्राजी में बड़ी सुंदर से लिखता है, ही हाथ क्लोथेड मी विथ द गारमेंट्स ऑफ साल्वेशन। और दूसरा का बोलता है, हाँ, ही ड्रेसेड मी इन द क्लॉथ्स ऑफ साल्वेशन। उद्धार का वस्त्र मुझे पहना दिया है। ये उद्धार का वस्त्र कौन पहनाता है? परमेश्वर पहनाता है। किसी को पहनाता है? अपना लोगों को जो उद्धार पाया है उसी को पहनाता है। पहनेगा वो सोबत नहीं, ये पहना दिया। ये है ऑलरेडी पास्ट टेंस हो चुका है। जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं, हो चुका है, पास्ट टेंस। हाँ, ये हो चुका, होने वाला नहीं, या होगा वो नहीं, ये हो चुका है, कर दिया है, कर चुका है। परमेश्वर कहता है, हे विश्वासी, मैं उद्धार का वस्त्र तुझे पहना दिया हूँ। उसको देखभाल करना हमारा काम है। हर एक विश्वासी का इसको देखभाल करने का काम। एक चीज़ याद होता है, गांव में जब मैं था, गांव में ये जो वीकली हाटो जो बोलते हैं, साप्ताहिक हम लोग हाटो बोलते हैं उसको, वहाँ माँ बाप सप्ताह में एक बार जाते, कोई 2 सप्ताह में एक बार जाते। जब जाते हैं वहाँ बाजार को, वहाँ से कुछ ड्रेस खरीद कर लाते। जब लड़का के लिए, लड़की के लिए ड्रेस खरीद कर लाता है, वो अपना बेटा को दे देता है देखने के लिए। वो देखता है और पहनने के लिए तुरंत उसको लेकर दौड़ता है। लेकिन उसका माँ उनको बोलता नहीं, तुमको पहनना है, देखो ये ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। अगर ठीक नहीं होगा तो हमको वापस करना पड़ेगा, अगले सप्ताह में वापस करना पड़ेगा, इसीलिए तुम पहले पहनो। उसको पहना देता है और वो दौड़ कर जाता है खुशी से गांव में अपना दोस्तों को, देखो मेरा माँ, मेरा बाप ये ड्रेस ला दिया, मेरे कितने इतना अच्छा लगता है। कोई बोलता नहीं अच्छा, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, वो बोलता है। वो आनंद से, खुशी से वो दौड़ता है। तो यहाँ देखते हैं अपना बाप उसको पहना देता है। वैसा ही परमेश्वर हमें ये जो उद्धार का वस्त्र ऑलरेडी पहना दिया है। कोई समय में हम सोचते हैं क्या परमेश्वर यहाँ किसी अच्छा दुकान से ड्रेस कपड़ा लाता है? हम बोलेंगे इंदिरा टेक्सटाइल से लाया है, ला कर देता हर एक विश्वासी को। नहीं, परमेश्वर यहाँ किसी संसार का दुकान से ये उद्धार का वस्त्र नहीं लाता है। अपना पास से बहुत कुछ है, सफिशिएंट है, और अपने से वो लाता है। अपने से लाता, अपने से मतलब हम लोग आजकल का दिन में जो हमें जो मिला, यीशु मसीह से लाता है। यीशु मसीह जो मेरे लिए, आपके लिए जो बलिदान हुआ, वहाँ से आता है ये उद्धार का वस्त्र। हमें परमेश्वर ये उद्धार का वस्त्र दे देता है पहनने के लिए। ये चीज़ को हम देखते पहले दिनों में कहते 700 साल पहले यशायाह नबी ने लिखता है, वो 53 का 5 में, थोड़ा इसको पढ़ लेते। 53 का 5 में यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ हम लोग देखते हैं यशायाह 53 का 5 में, यशायाह 53 का 5 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यहाँ हम लोग देखते वाह मतलब प्रभु यीशु मसीह, वहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, दूसरा जगह इमानुएल लिया है। और यहाँ हम देखते यीशु मसीह मेरे लिए, अगर मैं व्यक्तिगत रीत से बोलूँगा, मेरे लिए यीशु मसीह वहाँ क्रूस में बलिदान हुआ। वो अपना पाप के लिए नहीं, मेरा अपराधों के लिए वो घायल हुआ, मेरा अपराध के लिए घायल हुआ। और यीशु मसीह मेरा अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और यीशु मसीह मेरा शांति के लिए, मुझे शांति देने के लिए वो ताड़ना पाई, मुझे शांति देने के लिए ताड़ना पाई, और मुझे चंगा करने के लिए मेरा जो पाप का रोग जो भरा हुआ था, इस रोग से मैं चंगा नहीं पाया था, नहीं पाई थी। इस रोग से मुझे चंगा करने के लिए प्रभु ने कोड़े खाए, बोलते 6.5 घंटा प्रभु वहाँ लटका रहा। ये जो दुख, बहुत भयानक दुख है। एक आदमी, हम लोग गांव में जब थे, पेड़ चढ़ते थे, जब पेड़ चढ़ते हैं उसका वहाँ श्वास लेना थोड़ा दिक्कत होता है। प्रभु यीशु मसीह को ऊपर में चढ़ा दिया, वो लकड़ी में क्रूस में चढ़ा दिया। श्वास लेना कितना तकलीफ होता है, कितना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है।
इतना दुख सहा, इधर कोड़े खाए, मार खाए, लोह बहता है और वो कलबल हो रहा है, फिर भी प्रभु ने हमें शांति देने के लिए ताड़ना पाता है। प्रभु ने हमें चंगा करने के लिए कोड़े खाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाया, प्रभु यीशु मसीह घायल हुआ, प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, तो प्रभु वहाँ जो बलिदान हुआ वहाँ से वो उद्धार का वस्त्र आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं, हाँ, यहाँ हम देखते हैं ये यशायाह 61 का 10 में, हाँ, ये जो बहुत बड़ा सुंदर विषय यहाँ लिखता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण अति मगन रहेगा। ये विश्वासी केवल कर सकते हैं और दूसरा ये कोई नहीं जान सकते हैं। इस चीज़ को परमेश्वर का दास, महान परमेश्वर का दास भाई भक्त सिंह हमें सिखाया है, समझाया है, बार बार व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में। जितना विश्वास उद्धार पाए सबके सब आप बोलते क्या आपका उद्धार हुआ। जब मैं नया आया 1986 में, मुझे भाई कालको भाई 2-3 बार पूछा, याद होता है, भाई आपका उद्धार हुआ? मैं कहता हाँ मेरा उद्धार हुआ। क्यों मैं उद्धार हुआ कहा, मुझे उद्धार का बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मेरा भाई पास्टर था, और मैं क्रिश्चियन जानता हूँ, मैं उद्धार मेरा हुआ। लेकिन एक दिन भाई सिमोन बरला था, वो भी प्रभु के पास चला गया। वो भाई एक दिन हम लोग प्रचार के लिए जा रहे था, वहाँ भाई लकड़ा रहता था 3 नंबर C41 में, भाई विलियम का ससुर उधर पहुँचे, और वहाँ से हम लोग आगे नहीं जा पाया क्योंकि भाई लोग चला गया था। उस समय में मोबाइल नहीं था, हम लोग किसी को नहीं पूछ सके। इसके बाद वहाँ चाय पी कर हम वापस आया। झीरीपानी में मैं रहता था, झीरीपानी में वहाँ भाई 6 साढ़े 6 होगा, वहाँ बैठाया भाई बरला, और वो मुझे बताया भाई आइए उद्धार का बारे में हम देखते। वहाँ वो भाई समझाया गलातिया 5 का 19-20-21 और पाप के बारे में। और मैं वहाँ एक सवाल किया भाई, और उद्धार पाने के बाद हम तो गलती करते, पाप करते, पाप करने के बाद क्या करेंगे? वो पहले उन्हें एक साथ दो मुझे बताया, समझाया हमें। जब पवित्र जीवन बिताना है, जब पवित्र जीवन बिताना है, हम यीशु के पास आना है और लहू से धोना है विश्वास के द्वारा। रोज़ हमें कुटुंब प्रार्थना करना है, सवेरे शाम को बाइबल पढ़ना, व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में। ये विश्वासियों के घर में होता है और ये अच्छा है। आप परमेश्वर का वचन बोलता है, जिस विश्वासी का घर में रोज़ सवेरे शाम को कुटुंब प्रार्थना होता है, फैमिली प्रेयर होता है, वो सब विपत्ति से बच जाते हैं और वो स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। ये सच बात है, मैं भी अनुभव करता। कुटुंब प्रार्थना इसलिए हमारा जरूरी आवश्यक है। सब हर विश्वासियों का जो कुटुंब प्रार्थना नहीं करते, करना जरूरी है। ये परमेश्वर यही चाहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, तो यहाँ हम देखते हैं उद्धार का वस्त्र परमेश्वर ने दिया। एक बार मेरा बड़ा भाई आया यहाँ, वो प्रभु का काम करता था, अभी तो प्रभु में चला गया ना। उनको भाई का घर में, शायद खालको भाई का घर में मीटिंग था, वहाँ लेके गया और वहाँ हम लोग बैठे, वचन भी सुने हैं, हिंदी में हुआ, इतना नहीं समझ पाया तो भी वो थोड़ा थोड़ा समझा। तो बाद में भाई से मेरा बात हुआ। मेरा भाई बोला, भाई हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। चर्च में आया था, यहाँ भी देखा, बड़ी ध्यान के साथ परमेश्वर ध्यान करते हैं, घुटने टेकते हैं और वर्शिप होता है। वर्शिप का उनको नहीं मालूम, प्रार्थना करते हैं, इत्यादि सब कुछ बोले हैं। बाद में मैं जब उनसे बात किया, हमसे नहीं होगा, ये सब हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उद्धार का बारे में उनका ज्ञान है। उद्धार के बारे में क्या? पाप को मानना है, पाप को छोड़ना है और प्रभु के साथ जीना है और सेपरेशन जीवन बिताना है। ये 3 चीज़ भाई भक्त सिंह और यहाँ प्रभु का दास अभी जब चला गया भाई राव, ये हमें बार बार सिखाया, ये सही चीज़ सिखाया और ये हम लोग अभी करते जा रहे हैं क्योंकि हम उद्धार पा चुके हैं। इसीलिए हमें हर समय रोज़ प्रभु को धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। आज भी प्रभु हमें मौका दिया है यहाँ आने के लिए। तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, अगर जो दूर में है या किसी जगह में बैठा है परिवार में या लेटा है, ये किचन तरफ कोई खा रहा है या कुछ कर रहा है, प्रभु उनको भी बता रहा है उद्धार पाने के लिए यही समय है। आप इसी समय में कर सकते हैं, इसी समय में प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु चाहता है सबके सब उद्धार पाए। यहाँ रोमियो पुस्तक 10 का
9:10 में पढ़ लेते, रोमियो 10 का 9:10 में यहाँ पढ़ लेते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, कन्फेस करेगा और अपने मन से विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु को, हाँ, ये जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, हाँ, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरा जी उठा, यहाँ मृतों में से जिलाया है। परमेश्वर मृतकों में से, मुर्दा में से, हाँ, परमेश्वर ने जिलाया, उसको उठाया। इस चीज़ अगर हम अंगीकार करते हैं, मुंह से बोलते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, बोलते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारा निश्चय उद्धार होगा। इसी समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह में है, किसी भी जगह से सुनता है, किसी भी जगह से बैठा है, हाँ, वो यीशु मसीह को, हे प्रभु मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करती हूँ, हाँ, मुझे भी उद्धार पाना जरूर है, मैं मेरा गलती को मानता हूँ और छोड़ता हूँ, मुझे उद्धार कर। तो प्रभु इतना विश्वासयोग्य, तुरंत प्रभु आ जाता है और उद्धार करने के लिए प्रभु द्वार खोल देता है। तो आज नीचे 10 पदों में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मैंने मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए, धार्मिकता बनने के लिए, पवित्र होने के लिए, हाँ, मन में, हृदय में विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए हम मुंह से, हाँ, अंगीकार, हम हृदय से, हाँ, अंगीकार करना पड़ता है, मैंने कन्फेस करना पड़ता है। हाँ, ये अभी इस वक्त होता है, इस समय होता है। हर एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए प्रभु ने मौका देता है। हर एक परिवार में, हर एक, हाँ, व्यक्तिगत जीवन में पापों का क्षमा पाने के लिए प्रभु मौका देता है, क्योंकि प्रभु सबको, हाँ, उद्धार पाने के लिए, हाँ, सुसमाचार देता है। यहाँ हम लोग देखते हैं, कोई भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, वो ग्रहण कर सकता है, तुरंत प्रभु उनको उद्धार का चादर दे देता है, उद्धार का चादर दे देता है। यही है, उद्धार नहीं पाने से, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करने से हम आराधना नहीं कर पाएंगे। बहुत जगह, बहुत चर्च में मैं गया हूँ। 1986 में मैं टेलीग्राफ में काम करता था। उस समय में टेलीग्राफ में देता था, घर घर जा कर के। यहाँ एक देने के लिए आया था, या मंडली का आया था, किसी का नाम आया था याद नहीं होता, लेकिन बेथन कृष्णा असेंबली था। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ऊपर में, ये ऊपर का बिल्डिंग भवन नहीं था। देखा है लोग घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, और इस समय में किसी एक को मैं शायद देखा, उसको देख के चला गया। और कुछ दिनों के बाद राव भाई का नाम में आया था, कोई लोग D336 वहाँ गया था। वहाँ भाई का दरवाज़ा पूरा खुला है, क्योंकि हम बहुत घूमे, सबका सब दरवाज़ा बंद रहता। हाँ, उस समय शायद ये महाभारत चल रहा था कि क्या, ऐसा लग रहा है, सबका सब दरवाज़ा बंद रहता है। हाँ, लेकिन राव भाई का दरवाज़ा खुला है। जब मैं पहुँचा, हाँ, मैं पूछा, ये जॉन बी राव आपका है? हाँ मेरा है। क्या हुआ? नहीं ऐसा टेलीग्राम। अच्छा भाई तुरंत पूछ लिया, हाँ क्या नाम आपका? मेरा नाम जिशाय नायक। अच्छा आपका उद्धार हुआ? मैं कहा हाँ। तो कहाँ चर्च जाता है? मैं कहीं भी इधर उधर जाता है, कहीं जगह में ठीक सटीक मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं इधर उधर भी जाता है, कहीं जीएल चर्च या कहीं बापी चर्च में। तो अभी नया आया हूँ, ऐसा बोल दिया। तब तुरंत भाई राव लाओ जल्दी लाओ। वो अपना बिलासी बात ही, छोटे थे शायद उस समय में, और वो ला कर एक पत्रिका दिया। तो बोला भाई ठीक है, आप हमारे यहाँ आइए चर्च हमीरपुर में, हाँ वहाँ वर्शिप होता है। तो ये वर्शिप का बात मैं उसका पहले कभी नहीं सुना था। इसके बाद मैं यहाँ जब आया, यहाँ देखता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ टेबल रखा होता, टेबल के पास भाई काले भाई बैठा है, उनके पास ही पहला मैं बैठा हूँ। और यहाँ ऐसा मेरे को लगा, यहाँ एक पवित्र आत्मा उमड़ रहा है, हाँ पवित्र आत्मा उमड़ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है ये नीचे देखने से। तो उसी दिनों से मैं यहाँ सहभागिता रखा हूँ। और उद्धार का सुसमाचार भाई बाला से मुझे मिला, चर्च से तो मिल रहा था, लेकिन कन्फर्म किया बाला भाई, पूरा डिटेल मुझे बता दिया। कन्फर्म होने का ये एक ही जगह यहाँ से मिलता है उद्धार पाने का। और उद्धार पाने का बाद हमें अलग जीवन, सेपरेट जीवन बिताना, ये भी
ठीक से बताते हैं और इसका बाद वर्शिप करना। ये 3 चीज़ भाई भक्त सिंह को प्रभु ने दिया। और भाई भक्त सिंह बड़ी प्यार के साथ, यत्न के साथ सब लोगों को समझाया, सिखाया। उस चीज़ हम अभी करते हैं। और एक चीज़ याद होता है, जब प्रभु का दास भाई भक्त सिंह, उनका नाम भी लेने का हमारा योग्यता नहीं है, जब चला गया, सूरज भी झुका है, अंधेरा हो गया। जब समाज ले जाते थे, सूरज भी झुकता है। मैं इस दास के समान कुछ भी नहीं हूँ, मैं सबको उजाला देता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो भी झुका है। ये बहुत बड़ी बात है यारे भाई, यारे बहनों। तो उद्धार पाना हमें जरूर है। जो उद्धार पाया उनको परमेश्वर उद्धार का वस्त्र पहना देता है तुरंत। उद्धार का वस्त्र हम पहन चुके हैं। हम नहीं कहेंगे कि मुझे उद्धार तो मिला है, लेकिन मैं जाने का तैयार नहीं। कोई भाई लोग बोलते हैं मैं तो तैयार नहीं हुआ। क्या तैयार होना? क्या आप सांस नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, नहीं सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं मैं तैयार नहीं हुआ? आप ऑलरेडी तैयार हूँ। केवल साफ होना बाकी है। साफ होने के लिए क्या लगता है? बहुत बड़ा साबुन लगता है? नहीं, बिल्कुल बड़ा साबुन नहीं लगता है। एक विषय लगता है, छोटा से। क्या चीज़ लगता है? पहला ना, एक में साथ में हम लोग जाते, वहाँ यीशु का लहू सब पाप को धो के शुद्ध करता है। ऊपर में लिखता है, यदि हम ज्योति में, जो परमेश्वर ज्योति में है, हम भी ज्योति में जीवन बिताना चाहते हैं, तो ज्योति में जीवन बिताना पाप को मानता है, छोड़ता हूँ। पहला लेख का 9 पद के अनुसार पाप को मानता हूँ, छोड़ता हूँ, तो प्रभु इतना विश्वासयोग्य और धर्मी है, वो तुरंत हमें अपनाता है, हमें शुद्ध करता है। इसलिए ये सब लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए विशेष कर, पहले एक का साथ विश्वासियों के लिए यीशु का लहू सब पाप को धो के शुद्ध करता है। एक नहीं, थोड़ा नहीं, सब पाप को धो के शुद्ध करता है। यहाँ हम लोग देखते हैं वचन में, और ये अपना जीवन में हम लागू करते हैं, तब हमें ये चीज़ मालूम पड़ता है और ये अच्छा लगता है। तो ये उद्धार का वस्त्रों को हम समझते हैं, जानते हैं। प्यारे भाई और बहनों, और जो हम उद्धार पाए हैं, धर्म की चादर हमें जो परमेश्वर उड़ा दी। एक जगह मैं देहात का, गांव का बहुत याद होता है। जब मैं गांव में था, आजकल तो टाउन में बेटा के लिए एक रूम, बेटी के लिए एक रूम, पति पत्नी के लिए एक रूम, गेस्ट के लिए एक रूम, अलग अलग होता है। लेकिन उन दिनों में हम एक ही जगह में हम लोग सोते थे, एक ही रूम में। माता पिता एक जगह सोते थे, इसका बाद छोटे, इसका दौर छोटे, ये से 4-5 जन सोते थे। और हम ये जो वस्त्र, ये जो चादर 5-6 जन के लिए एक ही हम लोग ओढ़ते थे। खिंचाटना होता था। यहाँ परमेश्वर उद्धार का वस्त्र सब लोग के लिए, एक मंडल के लिए एक ही दिया नहीं, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के लिए उद्धार का वस्त्र देता है और देते जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास उद्धार का वस्त्र बहुत है। इसलिए हमें परमेश्वर उद्धार का वस्त्र हर व्यक्ति को दिया है। हर व्यक्ति हम उद्धार का वस्त्र अपना जीवन में लागू किए हैं, लागू करते हैं, और लागू करना और जरूरी। यहाँ और एक बात हम लोग देखते हैं, प्रकाशित 21:2 में, प्रकाशित 21:2 में, यहाँ पढ़ लेते हैं 21:2 में। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतारते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। ये जो एक पवित्र नगर आजकल कहते हैं, इजराइल को होली लैंड कहते हैं। होली लैंड आप जानते हैं, सारा दुनिया होली लैंड कहते हैं। अगर ये माने अरब कंट्री कुछ जो उनको विरोध करने वाला नहीं कहता है, लेकिन इस्माइल गोष्ठी बोलते हैं, उनको नहीं कहते, लेकिन सारा जगत इजराइल को होली लैंड कहते हैं। ये सच बात है, ये पवित्र स्थान कहते हैं। तो परमेश्वर नहीं कहता कि इस्राइल से, जेरूशलेम से पवित्र लोग उतारेंगे, नहीं, ये स्वर्ग से उतारते हैं। नया यरूशलेम, वहाँ स्वर्ग में नया यरूशलेम है, और वहाँ से उतारते मतलब नीचे आते हैं।
नीचे आते हैं, हाँ, स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से ये पवित्र नगर नए यरूशलेम स्वर्ग से उतरता है, हाँ, परमेश्वर के पास से उतरता है, हाँ, वह ऐसा है, कैसा है, उस दुल्हन के समान। ये ऐसे ईसा 110 में हम पढ़ते हैं, दुल्हन अपने आप को ऐसा गहने से सजाया, बहुत सारे सोना चांदी, हाँ, क्या क्या, हाँ, शादी में पहनते हैं, हाँ, ये ऐसा गहने से, हाँ, मैंने पहनी है, हाँ, दुल्हन के समान, हाँ, थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार करते। ये अपना पति के लिए तैयार होकर आता है, अपना पति के लिए। हम देखें हमारा पति प्रभु यीशु मसीह, हाँ, पति के लिए ये आता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये, हाँ, पवित्र नगर कौन है, ये नया यरूशलेम कौन है, ये मंडली है नया यरूशलेम। पवित्र नगर कौन है, ये आपका विश्वासी है। हर एक विश्वासी जो यहाँ मंडली में, उधर पाया हुआ मंडली में इकट्ठा होते, आराधना होते, वही चीज़ को, हाँ, वही है पवित्र नगर, वही है, हाँ, नया यरूशलेम। वो स्वर्ग जाता, प्रभु लेके जाता, और प्रभु वहाँ से परमेश्वर को दिखा करके, हे प्रभु ये है मेरे लहू से खरीदे हैं लोग, और इसको फिर प्रभु नीचे आता है, बोलते हैं 1000 साल, हाँ, उन लोग इस पृथ्वी में राज करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं वो विश्वासी कौन है, आप और मैं। ये विश्वासी आप और मैं। हम कहते हैं मैं तो काला हूँ, काली हूँ, सुंदरता मेरा पास नहीं है, हाँ, मेरा पास अच्छा ड्रेस नहीं है, हाँ, मैं सही रीति से आराधना नहीं कर पाता, मेरा भाषा ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, हाँ, मैं कैसा स्वर्ग जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा लोगों को परमेश्वर चाहता है, ऐसा लोगों को परमेश्वर चाहता है जो, हाँ, यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। वही विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर चाहता है, वही विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतारा है। वो लोग स्वर्ग जाता है, नीचे उतारते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग और भी कह सकते हैं। हाँ, सवाल आता है क्या इतना दूर स्वर्ग, हाँ, चांद में जो गए हैं, कुछ लोग उनका नाम याद नहीं है तो अभी भूल गया है, हाँ, कितना दिन लगा, हाँ, किसी को याद होता, आप लोग याद होगा, हाँ, ठीक है, उसको हम इतना ध्यान नहीं करते। लेकिन चांद को गए हैं, वो एक यंत्र बनाया है, कितना साल लगा वहाँ जाने के लिए, हाँ, हवा लेके गया है, हाँ, खाने के लिए टैबलेट लेके, क्या क्या सब लेके गया है, हाँ, और वो इतना दिन लगा, क्या स्वर्ग जाने के लिए हम तुरंत होगा? ये तो सही नहीं लगता। कोई कोई बोलते, एक दिन मैं गांव से जब संबलपुर में था, गांव गया था, तो वहाँ एक भाई मेरे को पूछा क्या परमेश्वर सचमुच आएगा? मैं बोला हाँ भाई ज़रूर आएगा, निश्चय आएगा, आएगा। नहीं, थोड़ा लेट होगा। वो बोला थोड़ा लेट होगा, हो सकता है आपके लेट होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। ये सच बात है, ये जल्दी आएगा। कोई अगर बोलेगा, मैं बोलूँगा नहीं प्रभु नहीं आएगा, प्रभु आएगा, मैं बोलूँगा प्रभु लेट से आएगा, प्रभु जल्दी आएगा। प्यारे भाई अरे बहनों, आप जो आराधना करते हैं, आपको जो उद्धार का चादर मिला है, आप खुशी होते हैं, आनंद करते हैं, मैं मगन हूँ। ईसाया बोलता, वो किस दिन का बात के लिए बोलता था? यही दिन का बात के लिए बोल रहा था। ईसाया नबी उस दिन को 750 साल या 700 पहले साल बोलता था, तो इस दिन को दिखा है, दूर से देखा है, और इस दिन का, इस मंडली का, हाँ, बात में बता रहा है, इस मंडली का बात में बता रहा है। ये उद्धार पाया हुआ मंडली है, इनका अंदर कितना सुंदर, ये तो सुंदर नहीं चेहरा में, लेकिन इनका अंदर कितना सुंदरता दिखाई देता है, और इनका चेहरा इतना ग्लीजिंग है, इतना सुंदर, इतना चमकता है। ये वही लोग हैं, मेमने के लहू से धुलवा गए हैं, ये वही लोग हैं। ईसाया नबी उस समय में बोला है इन दिनों का बारे में। और यहाँ एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान करेंगे, ये जो यूहन्ना मसीह के कारण दुख उठाया, क्लेश उठाया, हाँ, यहाँ प्रकाश 1:9 में हम देखते हैं वो पटमस द्वीपों में, न्यूजीलैंड में बोलते हैं, हाँ, उसका नाम है मेरे को इतना अच्छा नहीं से मालूम है, तो भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसा हमारा भाई लोग, बड़े भाई लोग सिखाया है, हाँ, वैसा मैं सिखा नहीं पाता हूँ, लेकिन उनसे सुना हूँ, इस मंडली से सुना हूँ, हाँ, प्रभु का दास भाई राव से सुना हूँ, हाँ, उन लोग अच्छा से हमको समझाया है, इस मंडली को समझाया है, सिखाया है, हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो परमेश्वर का दास यूहन्ना वहाँ अच्छा बिस्तरा में सोया है, शायद 2-3 मंजिला होगा बिल्डिंग, वहाँ वो अच्छा बिस्तरा में, अच्छा बेड में सोया है।
हाँ अच्छा खाया होगा, शायद उस समय पोलो पोलो था कि नहीं, अच्छा मीट मछली खाकर सोया है, हाँ तब ये दर्शन पाता है। ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। वो दुख उठा रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं। बोलते हैं वो पत्ता भी खाकर रहता है, गछ का पेड़ का पत्ता भी खाता है, हाँ वहाँ खाने के लिए सफिशिएंट नहीं दिया जाता है। वो जेलर है, हाँ मसीह के लिए जेलर है, जेल में है, हाँ चारों तरफ समुद्र है, बीच में एक टापू है, वहाँ उनको छोड़े हैं। और कितना लोग छोड़ा होगा। लेकिन हम यूना के बारे में देखते, वो पत्थर में चट्टान में सोता है, या पेड़ का नीचे चूता है, या सोता है, या मिट्टी में सोता है। कब सोता है कब नहीं हमें नहीं मालूम, हाँ लेकिन वो इस चीज़ को दर्शन पाता है, ये दर्शन पाता है। हाँ इस मंडली का बारे में, हाँ ये मंडली उठाई लिया जाता है और वो ऊपर से उतारते ही उसका नाम देता है, ये नया यरूशलेम, ये वो पवित्र नगर है, सचमुच यहूदियों का नगर इस्राएल, वो पवित्र नगर। आज भी कहते हैं ये होली लैंड, हाँ और यरूशलेम, हाँ वो सच्चा, हाँ लोगों चुना हुआ लोगों का देश है। तो यहाँ हम देखते हैं वही लोग आप है, ये विश्वास है, सुंदर है तो भी आप सुंदरता परमेश्वर ने बनाया। आपके पास अच्छा धन या कौड़ी है या पैसा है तो भी नहीं है, तो भी परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, क्योंकि आपने चाहा ये सचमुच मेरा उद्धार करता है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं ये नया यरूशलेम, हाँ ये स्वर्ग से उतरता है, वो विश्वासियों का, हाँ विश्वासियों का झुंड है, ये पवित्र मंडली है, हाँ ये पवित्र मंडली है। इसलिए हमें आराधना करना जरूरी है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू ही सच्चा परमेश्वर, तू मेरा उद्धार, तू मसीह है। थॉमस कहता है जब उनको छोता है सब जान जाता है। तो आप और मैं भी जान गए हैं, हम जान जाते हैं ये मसीह है, ये उद्धार करता है, ये पापों को क्षमा करने वाला है, हाँ ये फिर से आने वाला है। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण दिया है, इनविटेशन कार्ड दिया। शादी में जब हम जाते हैं हमें इनवाइट कार्ड मिलता है, भाई उनका समय में मेरी बेटी का हाँ शादी है, आपको आना है। तो हम लोग हाँ वहाँ जाते हैं और वहाँ बहुत सारे खाना बनाया होता है, हाँ पुलाव, बिरयानी, हाँ और क्या क्या चटनी पटनी और क्या क्या सब बहुत सारे चीज़ बना हुआ होता है। हाँ उसको भी बुलाने से भी बहुत से लोग नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्या गुस्सा है उन पर? नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा होता है क्यों जाता है? हाँ कोई जाकर गुस्सा होने पर भी नहीं खाकर आता है, वो तो अलग बात है। हम लोग देखते हैं इनका अंदर कुछ बीमार है। क्या बीमार है? डायबिटिक है, कैंसर है, हाँ या गैस्ट्रिक है। मैं ये जो झाल वाला नहीं खाता हूँ, मिर्ची वाला नहीं खाती हूँ, हाँ इसलिए मैं सादा थोड़ा से खा कर चला जाता हूँ। ऐसा भी होता है, हाँ मंडली में भी ऐसा होता है। हाँ वो बीमार लोग रहते हैं, बीमार लोग रहते हैं, क्या क्या बीमार, हाँ बीमार को चंगा करने के लिए भी परमेश्वर के पास दवाइयाँ है। वो क्या दवा है? मसीह का वचन है, मसीह के पास हमको आना है। हाँ हे प्रभु, मैं तेरा लहू से धोता हूँ, जैसा पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार मेरा गलतियों को मानता हूँ, पाप को मानता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, हाँ छोड़ता हूँ, इसको फेंकता हूँ और आपका पास में आपका अधीन होता हूँ, आपके चरणों में झुकता हूँ। यहाँ नीति वचन 30:12 में एक वचन देखते हैं, नीति वचन 30:12, प्रोवर्ब्स नीति वचन 30:12 में, नीति वचन 30:12 में यहाँ बता रहा है, हाँ 30:12 में यहाँ बता रहा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है। कुछ ऐसा कहते हैं मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र बन चुकी हूँ, मुझे कन्फेस करना कोई ज़रूरत नहीं, हाँ और एक बार मुझे हाँ प्रभु यीशु के पास लहू से धोने के कोई आवश्यक नहीं। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया, तो भी उनका मैला धोया नहीं गया। यहाँ प्रभु बता रहा है, हाँ ऐसा कुछ लोग हैं अपना दृष्टि में शुद्ध तो बोलते हैं लेकिन शुद्ध नहीं है, वो पवित्र नहीं है, पवित्र होना नहीं चाहते हैं। या उन लोग कहते हैं मैं अभी मेरा गलतियों को मानूंगा तो अपमान होगा, इसलिए मैं नहीं मानूंगा, मैं चुपचाप रहूँगा। ऐसा मैं अपना तरफ से घर में एक रूम में हाँ माना हूँ। वो ऐसा है जो डायबिटीज, गैस्ट्रिक, कैंसर जैसे बीमार है, निमंत्रण में इनविटेशन कार्ड में जाते हैं, वहाँ खाना नहीं खा के आते हैं। ऐसा भी कुछ है।
लेकिन इसका इलाज जल्दी होता है। वो डायबिटीज का कोई बोलते जीवन भर मरने तक मुझे दवाई खाना है, ये जो डायबिटीज के लिए कैंसर के लिए, जब मरूंगा छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है दवाई है, अभी दवाई है, इसको खा लो, पहला ना एक 7 पौधों को खा लो, पहला ना एक 9 को खा लो। ये विश्वासियों के लिए तुरंत हमको खाना है, तुरंत हमको खाना है, तो हम चंगा हो जाएंगे। मैं भी मेरा जीवन अनुभव किया, जब एक समय में बुराई आया है, पाप आया है, उस समय प्रभु मुझे बताया है, प्रभु बताया है सबके सब स्वर्ग की ओर जा रहा है। जो सबसे छोटे से छोटे भाई उन लोग उड़ रहा है और मैं पीछे हूँ, नहीं मैं उड़ नहीं पाता हूँ, क्यों? मेरा अंदर पाप है। तब तुरंत उठा मैं प्रभु से माफ़ी मांगा और गलती के लिए। इसका बाद मुझे प्रभु एक आनंद दिया और प्रभु में चलने के लिए प्रभु अभी सहायता कर रहा है। ये रोज़ हमारा जब हम घुटनों में आते हैं, रोज़ सवेरे शाम को प्रभु इसमें बात करता है, समझाता है, सिखाता है। इसलिए हमें रोज़ प्रभु के पास आना ज़रूरी है और प्रभु को हमें खोजना ज़रूरी है। और भी कुछ लोग हैं लापरवाह जीवन बिताते हैं, लापरवाह जीवन बिताने वाले भी, और यहाँ हम देखते हैं वो भी उन लोग भी सही रीति से आराधना नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा अंदर लापरवाह जीवन है, हमें उसको सुधारना है। यहाँ हम लोग अभी पढ़े हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत पुराने पढ़ लिया एक बार। यहाँ श्रेष्ठ गीत में हम लोग देख लेंगे और एक बार ये 7 पदों को, श्रेष्ठ गीत 5 का 7 में यहाँ बता रहा है बहुत सुंदर रीति से। 7 पदों में यहाँ 7 पदों में पहरेदार मतलब वॉचमैन। आजकल हम लोग बोलते हैं पेट्रोलिंग करने वाला पुलिस, रात को पेट्रोलिंग करने वाला पुलिस जो घूमते, उसी को आजकल भाषा में हम लोग समझते हैं पहरेदार, वॉचमैन, जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं मतलब होमगार्ड, बोलिए होमगार्ड, पहरुओं होमगार्ड मेरी चादर मुझसे छीन लिया। प्रभु ने उद्धार का वस्त्र दिया है, लेकिन पहरेदार ने छीन लेते हैं। कितना दुख की बात है, लज्जा की बात है। यहाँ हम लोग पूरा पढ़े हैं 1 से 7 तक। यहाँ किसी का बार एक पहले मैं सोचता था ये जो सोलोमन, ये बहुत कामकुता आदमी है। इतना गंदा चीज़ ये लिखता है, ये स्त्री का बारे में और पति के बारे में बहुत सुंदर से लिखता है। तो ये 5 अध्याय 1 से पूरा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक विश्वासी भाइयों के बारे में, विश्वासिनी बहन के बारे में लिखता है। इतना सुंदर यहाँ का वर्ड, ये जो शब्द, ये वचन, ये समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है। बहुत बार मैं प्रार्थना किया, ये थोड़ा दिन प्रभु ने ये वचन को मुझे समझा, ये कौन है, ये सचमुच विश्वासी यहाँ जो बैठते हैं, विश्वासी बहन, विश्वासी भाई, वही है। वही है। यहाँ ये जो कहता है हे मेरी बहन, ये विश्वासी है। मेरी दुल्हन, ये विश्वासी है। मैं अपनी बारी में आया हूँ। ये मेरे विश्वासी भाई बहन का ये मंडली है। मैं अपने बारी में, खेत में, बगीचा में, ये बगीचा है, विश्वासी का ये बगीचा है। यहाँ परमेश्वर के लिए हम खेती बाड़ी करते हैं, वो चीज़ को आराधना करते हैं। मतलब वचन हम सुनते हैं, वचन अंदर लेते हैं, वो चीज़ वो बाहर आता है, परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर कितना प्यारा है, परमेश्वर कितना सुंदर है, प्रेमी है, उसको हम धन्यवाद करते हैं वो चीज़ को। ये परमेश्वर का लोग हैं। ये किसी मनुष्य के बारे में नहीं लिखता है, ये बहुत बुद्धिमानी है। चिड़िया जो रोता था उनका आवाज़ ये ट्रांसलेशन करता दिया, इसी के लिए रोता और सही उसी के लिए ही होता। अभी भी आप लोग देखेंगे जब रिसर्च करते हैं आप जानवर के बारे में, ये माने मगरमच्छ के बारे में, ये चिड़िया के बारे में, ये शेर के बारे में, वो किसी लिए घुसा होता है, वो क्या खाता है, कितना बजे खाता है, कितना इनका प्रजनन कब होता है, क्या क्या सब कुछ उन लोग माने रिसर्च करते हैं। तो वैसा ही राजा सोलोमन भी सब कुछ जानता था, इतना बुद्धिमान ज्ञानवान था, इसलिए ये चीज़ को लिखता है। ये है विश्वासी भाई बहन। यहाँ जो बैठे हुए भाई और बहन आप ही लोग हैं, आप ही लोग। दूसरों के बारे में प्रभु नहीं बता रहा है। बाहर में जो रहते हैं, बाहर का लोग जो पूछेंगे आप उद्धार पाया हो, बोलेगा हाँ, जैसा मैं बोलता था। उद्धार वही लोग बोल सकते हैं और उद्धार का चादर वही लोग बता सकते हैं।
परमेश्वर का दुल्हन वही लोग बता सकते हैं, दूल्हा वही लोग बता सकते हैं, हाँ मेरा प्रभु दूल्हा का समान आता है, इतना सुंदर रीति से, और इस मंडली को दुल्हन के समान हाँ प्रभु तैयार करता है। उन दिनों में भी इसराइलियों में ये जो ईसाई 61 का 10 पद हमने पढ़े हैं, हाँ दूल्हा हाँ फूलों से सजा हुआ है, दुल्हन हाँ अपना गहने से हाँ अपना अलंकार से, ये जो ऑर्नामेंट से हाँ वो बहुत सजा हुआ है। हाँ उन दिनों में भी होता था, इसराइल में होता था, इसलिए तो ये ईसाई भविष्यद्वक्ता लिखता, नहीं तो क्यों लिखता है। उन दिनों में था, अच्छा से उनको सजाते थे, सोना चांदी क्या क्या चीज़ को उनको पहनाते थे। हाँ दुल्हन जब दूल्हा आएगा इसलिए हाँ तुम्हें ये सब पहनना है, तैयार होना है। तो आज हमें सोना चांदी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग दुखी होते हैं, अरे सोना नहीं चांदी नहीं, क्या करेंगे, हमें भी पहनना चाहिए सोना चांदी। ये वचन है सोना चांदी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन जितना मानते हैं उतना हमें सोना और चांदी से अधिक हमें बुद्धि ज्ञान मिलता है, शांति मिलता है। सोना से जितना शांति नहीं मिलेगा, परमेश्वर का वचन जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में लागू करते हैं, हमें उससे अधिक शांति मिलता है, इतना शांति मिलता है मत बोलिए। ये एक एक वचन में इतना धन भरा हुआ है, इतना धन भरा हुआ है, इसको खोदने से मालूम जो खोता है उसको मालूम होता है। हाँ बहुत सुंदरता, बहुत पवित्रता का हाँ इससे मिलता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हमारा प्रभु हमें जो मिला ये बहुत सुंदर बात है। तो यहाँ एक चीज़ हम भूल जाएंगे, इसलिए ये बताता हूँ। ये पहरेदार, ये जो स्त्री पहरेदार, हाँ ये जो माने इस पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले। हाँ ये यहाँ जो लिखता है पूरा अभी मैं नहीं निकालूंगा। वो जो जात है हाँ उनका प्यारा, उनका प्रेमी, उनका प्रभु हाँ जात है, कबाट हाँ वो आवाज़ करता है, खटखटाता है, हाँ ये अंदर सोई है, हाँ ये अंदर सोई है, इनका आवाज़ को सुनती है और अंदर से हाँ अपना कपड़ा उतारी है। और उधार का वस्त्र जो दिया गया लापरवाही के कारण या किसी कारण उसको कपड़ा उतारी है और वो सोई है, लेटी है और वो कहती है हाँ मैं तो सोई हूँ। हाँ यहाँ 3 और 4 को पढ़ता हूँ, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं ये जो उधार का वस्त्र मैं उतार चुकी हूँ, क्योंकि मैं अभी सूंगा, मैं उससे फिर कैसे पहनूंगा, उसको फिर मैं कैसा पहनूंगा, टाइम लगता है, नहीं पहनूंगा। हाँ मैं तो अपने पाँव धो चुकी हूँ, मैं उधार पा चुकी हूँ, मुझे और उधार पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनका मैल हमें और मेरा पैर को मैला नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। हाँ यहाँ हम देखते हैं हाँ एक विश्वासी हाँ हो सकता है किसी का पत्नी चला गया है इसलिए वो दुखी है, सो चुकी है, किसका पति चला गया इसलिए वो दुखी है, वो सो चुकी है। हाँ एक किसी का मंगनी हुआ है हाँ शादी के लिए, हाँ शादी होगा उनको तारीख में उस समय में शादी होगा, हाँ 20 तारीख या कोई समय में शादी होगा। हाँ लेकिन वो पति वो मर जाता है, तो मैं दुखी हूँ, कैसा मैं उठूँगी, कैसे आराधना करूँगा, मैं दुखी हूँ, मैं आराधना नहीं कर पाऊँगा, मैं दरवाज़ा खुल नहीं पाऊँगा। हाँ मैं दुखी हूँ। हाँ और कई बीमार में पड़े हैं, क्या क्या बीमार है। हाँ मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं तो ये बीमार है, वो बीमार, मैं कैसा अभी उठूँ, कैसा आराधना करूँगा, कैसा मंडली जाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, इसीलिए ये बोलती है, ये लापरवाह जीवन को प्रकट करता है। हाँ मैं कैसे उठूँगा, मैं तो ऑलरेडी ये उधार पा के मैं आराधना कितना किया है। हाँ वो मैं उतारी ही ड्रेस, अभी ओसीजी में छोड़ दिया हूँ, ओसीजी अलग क्या वो ड्रेस उतारे, उधार का ड्रेस उतार दिया हूँ। हाँ मैं आराम से मेरा नॉर्मल कपड़ा को पहना हूँ। हाँ कोई भी बुलाता है वहाँ जाता है, खाता पीता है, हाँ बैठता उठता है, हाँ मेरे वही अच्छा लगता है। लेकिन उनका अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न होता था। मेरे 4 पद, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया है। किवाड़ का जो प्रेमी आया था वो किवाड़ का अंदर वो डाल दिया है, उसमें गंधरस मैंने डाल दिया है। हाँ वो क्या चीज़ है, वो तो खुली नहीं है लेकिन देखा थोड़ा छेदा है, उसमें सुसमाचार पत्रिका डाल देता है, सुसमाचार पत्रिका डाल देता। मैं जब टेलीग्राम बांटता था वहाँ सुसमाचार पत्रिका लेके जाता था। हाँ जो सोया है उनको उठाने से नहीं उठता है। हाँ दिन में 2-3 बजे हाँ मैं एक पत्रिका दे देता थे, हर एक व्यक्ति को देता उस समय में, और अभी भी देना है लेकिन अभी नहीं देता हूँ।
वो ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया और देना जरूरी है। यहाँ हम देखते हैं और वो सुसमाचार पत्रिका डाल देता है और चला जाता है, आपो चला जाता है, क्योंकि वो कितना समय उसका खड़ा रहा मुझे नहीं मालूम, फिर भी आधा घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा होगा। ये कितना प्यार से, कितना प्यार से, कितना सुंदर रीति से पुकारता है। यहाँ हम 6 पद देखेंगे, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उससे कुछ उत्तर नहीं पाया, कुछ उत्तर नहीं पाया। वो कितना सुंदर से उनको पुकारता था। ये 2 पदों में, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रियो, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। क्योंकि मेरा सिर ओस से भीगा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। ठंडा का सीजन में ओस गिरता है, वो रास्ते में जाता है, वो भीगा हुआ है। मतलब उनका प्रेम से ये प्रेमी का सब जीवन आनंद से भर गया है। तो वो प्रेम कहाँ से आता है? ये मंडली से आता है, उत्पन्न होता है। इसलिए वो कितना सुंदर थी, उसको पुकार कर बहन बोलता है, कबूतर बोलती है। ये बहुत इसका माने है, मैं ये सब अभी वर्णन नहीं करता हूँ, इसका बहुत कुछ माने है, बहुत कुछ माने हैं। अपना बहन के जैसा इस्तेमाल करता है, प्रेम के जैसा इस्तेमाल करता है, कबूतर के ना इस्तेमाल करता है, निर्मल उसको बोलता है। वो मैंने मेरे लिए द्वार खोल दो, शुद्ध और पवित्र मैंने जीवन उनको प्रकट करता है। इतना सुंदर, बहुत बड़ा डेजिग्नेशन उनको देकर उनको पुकारता है। तो यहाँ हम लोग ये इतना सारे होने पर भी आलसी के कारण या लापरवाही के कारण हम बोलेंगे तो ये नहीं उठती है। बाद में ये जाने का बाद उठती है, नीचे उठ जाती है। आत्मा तो कहता उठ आराधना कर, प्रार्थना कर, प्रभु में वचन देख, ध्यान कर। नहीं, मैं अभी सोया हूँ, थोड़ा रुको, अभी नहीं उठी। बाद में उठ जाती है। जब बाद में उठ जाती है वो तुरंत दौड़ कर जाती है, कहाँ बाहर, कहाँ गली कंदी में वो दौड़ती है खोजने के लिए। वहाँ पेट्रोलिंग करने वाला पुलिस खड़ा हुआ है। वो बोलते हैं, कहाँ जा रहा है? अरे मैं शादीशुदा पत्नी हूँ, मेरा पति आया था, मैं गलती से नहीं खुला है, उसको खोजने के लिए जाता हूँ। पति पत्नी घर में रहते, आधी रात में पति पत्नी घर में रहते, अच्छा से सोते हैं। तू यहाँ क्या है? तू बुरी लड़की है, तेरा गंदा जीवन है, तू लोगों को खोजते, कितना पति करेगा? जरूर बोलता है, पुलिस लोग ऐसा बोलते हैं। आज उन लोग क्या किया? उन्होंने मारा है, बोलते हैं उन्होंने मारा है और घायल भी किया, बहुत जोर से मारा है। यहाँ पति पत्नी बोलती है शादीशुदा है, तेरा बाल बच्चे के साथ सोना है। नहीं, मेरा घूंघट देखो, मैं शादीशुदा नहीं, मारा है, घायल भी किया। और दौड़ता है, मारने पर वो दूसरे जगह दौड़ता है। दूसरे जगह में होमगार्ड लोग वहाँ बैठे, उन लोग खड़ा हो गया, उन लोग खड़ा, ये वही चीज़ है, उन लोग खड़ा होगा। उनका ऊपर घूंघट देखते हैं, जिसको भेल कहते हैं, घूंघट चादर देखते हैं, उधर का चादर घूंघट देखते हैं, वो घूंघट छीन लेते हैं। कितना दुख की बात है, शैतान हमें घूंघट छीनता है। इसीलिए हमें होशियार होना है। और हमारा जीवन को जो देखता है दुष्टात्मा, हमें अच्छा से जीवन बिताते हैं, उस चीज़ को देख करके वो सह नहीं पाता है। तो इसलिए हम यहाँ और एक पद देखते हैं, इसका बाद आराधना में आ जाते हैं। रोमियो 13 का 14 पद में, रोमियो 13 का 14 पद में पढ़ लेते हैं। रोमियो 13 का 14 यहाँ बताता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। शरीर का अभिलाषा को पूरा करने के लिए मत करो, प्रभु यीशु को पहन लो। जब हम प्रभु यीशु को पहन लेते हैं, ये सांसारिक चीज़ों ये सारी का विषय पूरा चला जाता है। ऊपर में 12-13 में रात बहुत बीती है और दिन निकालने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले कि लीला क्रीड़ा और
पियकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, ना झगड़े और दाह में। कभी भी एक समय में एक भाई को देखा हूँ, बहुत पुराना भाई, हाँ, बोलना नहीं चाहा, वो भी प्रभु में चला गया। हाँ, खैनी, इतना सारे खैनी लिया हम लोग का ऑफिस का सामने दूसरे होटल तरफ। हाँ, वो उसको कूटता है, ऐसा देखता है, कूटता है, काटता है। मैं धीरे से पीछे गए, भाई जय मसीह, क्या कर जय मसीह, जय मसीह। तो थोड़ा ऐसा करता है, ये थोड़ा आदत है, क्या करें, ये तो थोड़ा अतला है, बाकी मैं प्रभु में है। हाँ, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, हाँ, और यहाँ हमें भी लापरवाह जीवन नहीं बिताना है, हमें सही जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने जो उद्धार का चादर दिया उसको हम सही रीति से इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इतना सारे नहीं बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ हम देखते, यहाँ आज लॉकडाउन हुआ है। हाँ, आखिरी में 145 का भजन, 145 का 2 पदों थोड़ा पढ़ लेते हैं। 145 का, हाँ, 141 का 2 पदों, 141 2, भजन 141 2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना सवेरे जो चढ़ाते हैं वैसा सुगंध जैसा होगा। हमारा हाथ फैलाना, हम तो हाथ नहीं फैलाते, नहीं उठाते हैं, फिर भी प्रभु के पास जो हम आते हैं, हमारे जीवन को उठाते हैं, वो अन्न बलि के समान ठहरता है। तो प्यारे भाई और बहनों, और यहाँ टाइम बहुत हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। प्रभु आपसे बात करे। ये लॉकडाउन का समय में, लॉकडाउन का भी हम देखते, जब जोना जा रहा था निनीव को, और निनीव को नहीं जाकर तरसीस को जा रहा है, तो उस समय में उनको एक मछली के अंदर रहना पड़ा, उसको समुद्र में गिरा दिया, मछली के अंदर रहना पड़ा। वहाँ तड़पता है, रोता है, वहाँ प्रभु से विनती करता है, प्रार्थना करता है। उस लॉकडाउन से भी प्रभु उनको छुड़ा कर लाता है। क्यों लॉकडाउन में जाना पड़ा? अपना गलतियों के लिए, पाप के लिए। अभी संसार में चारों तरफ, दुनिया में, पृथ्वी में पाप बढ़ गया है। अनाज्ञाकारी, बात नहीं मानते, अपना इच्छा के अनुसार मन चलते हैं। तो परमेश्वर एक देश से एक बुराई भेजा, एक देश से, क्योंकि वो बुराई को वो तैयार कर रहा था, लोगों को मारने के लिए तैयार करता था। वो तैयार होने के पहले उसको एकदम माने सेफ्टी, माने शायद एक जगह में अच्छा से रखने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन रख नहीं पाया, वो भ्रष्ट हो गया। जब भ्रष्ट हो गया, चारों तरफ खेल अपने देश में फैला, सोबत नहीं, पृथ्वी में चारों तरफ। एक बार मैं सोचता था शायद इजराइल में नहीं है, इजराइल में भी है, वो बीमार पहुंच गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था। चारों तरफ पृथ्वी का लोग, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, बिजनेस लोग वहाँ जाकर हीरा मोती माणिक बेचते थे और वहाँ से कुछ लाते थे और सारा देश को सप्लाई करता था। तो इसी लॉकडाउन में हमें दुख लगता, मैं कैसा करेंगे, क्या करेंगे, मुझे ये बीमार पकड़ेगा। योना नहीं डरा, लेकिन वो परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर वहाँ से निकाला और जा कर के वो परमेश्वर का महिमा किया और सुसमाचार प्रचार किया, और उनके कारण सारा देश निनीव उद्धार पाया है। तो आपको और मुझे भी इसीलिए परमेश्वर ये सब दिया है। हम इसी के लिए डरना नहीं है, हमें सही रीति से जीवन बिताना है, और प्रभु में हम प्रभु के साथ लिपट रहना है, और प्रभु हमें बचाएगा। ये भजन 91 का 10 पदों के अनुसार, कोई तरीका महामारी मुझे नहीं छुएगा, कोई छू नहीं पाएगा। इसलिए प्यारा भाई और बहनों, बड़े हिम्मत के साथ, आनंद के साथ गवर्नमेंट का कानून मानते हुए हम प्रभु का अधीन होकर जीवन बिताएंगे। तो आइए, जो वचन प्रभु ने दिया, ऐसा 61 का 10 पद के अनुसार जो हमारे जीवन प्रभु काम किया, उसको हम याद करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आशीष दें। आइए हम वचन के लिए धन्यवाद देंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, वचन प्रेरणात्मक वचन है, हमें प्रेरणा देता है। वचन हमें आराधना करने के लिए सिखलाता है। वचन हमें आराधना के लिए एक रास्ता दिखलाता है। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग में स्थिर किया हो वचन। हम प्रभु को जितना आराधना करने से पहले प्रभु का वचन, प्रभु का महानता के बारे में बताता है।
प्रभु का मारा जाना, गाड़ा जाना जी उठने के बारे बताता है। प्रभु का वचन प्रभु का महान प्रेम का बारे बताता है। प्रभु का वचन प्रभु का अनुग्रह का बारे बताता है। प्रभु का वचन महान छुटकारा के बारे बताता है। और प्रभु का वचन किस रीति से हम आराधना करना है हमें बताता है। धन्यवाद देते हैं हे पिता हे परमेश्वर, जो आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है और उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढता है। वचन से हमें मालूम होता है। सो इसीलिए तूने ईसाया 61 अध्याय का 10 वचन और श्रेष्ठ गीत का 5 अध्याय का 1 से 7 वचन तूने हमें बात किया है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु कलीसिया से प्रेम करता है और उसका प्रेम संपर्क बहुत बड़ा है, स्वर्गीय संपर्क है। और उसी प्रेमी के कारण हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद बड़े प्रशंसा कर सकते हैं। और उस प्रेम ही के कारण हम नए जन्म पाए हैं, उस प्रेम ही के कारण हम आज उद्धार मुक्ति पाए हैं। तो प्रभु धन्यवाद देते हैं हे पिता हे परमेश्वर, आज पवित्रता से मैं शोभायमान होकर के जो नया वस्त्र तूने हमें उद्धार का वस्त्र दिया है, उसी से पहनते हुए उसी सुंदर जीवन, धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन और ईश्वरीय जीवन के साथ हमारा होंठों का फल हमारा प्रभु के पास चढ़ाने के वास्ते तूने वचन से हमें प्रेरणा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। सो इस समय वचन के लिए धन्यवाद देते हुए हे पिता परमेश्वर में हमारा मुंह को, हृदय को खोलिए ताकि हम जितना यहाँ उपस्थिति हैं हे पिता पर तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें और तुझको वो सुखदायी सुगम के समान ग्रहण जोग हो सके। सो इसलिए वचन को तेरे हाथ में सौंपते हुए, आशीष मांगते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा रखते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब अभी हम अपना अपना भाषा में वचन सुने हैं, उसी के मुताबिक हम प्रभु को आज आराधना करेंगे। आइए हम आराधना करें।